नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी मैथमेटिक्स की लाइव क्लास में। मैं संदीप तिवारी आप सभी के लिए एक बार फिर से आपकी क्लास को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। और क्लास की शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे, पीछे आप सवाल से देखकर अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि कल मैंने इसी सवाल पर एंड किया था। मैंने इसी सवाल को एज ए होमवर्क आपको दिया था और मैंने आपसे कहा था कि आप अपने आंसर हमें दीजिएगा, और उम्मीद है कि आप सभी ने आंसर भी दिया है और सही दिया है। मैं आज पहले इस सोल्यूशन को कराता हूं, क्योंकि आज की इस क्लास में कई हिस्से हैं जिसमें हम आपको कुछ कंपोजिशन के सवाल बताएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपको परीक्षा में दिख सकते हैं। और साथ साथ हम प्रपोर्शन अर्थात जो समानुपात का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम समानुपाती होने की बात, समानुपात बनाने की बात, कम ज्यादा की बात, घटाने जोड़ने की बात, इन सब पर भी सवालों को आज की क्लास में हम क्रिएट करेंगे। तो सभी लोग प्रॉपरली पहले जुड़ जाएं, क्लास की शुरुआत किया जाए, जिससे कि अच्छे से इस पूरे हिस्से को हम कवर कर सकें। तो पहले तो इसी होमवर्क वाले क्वेश्चन को ही डन किया जाए, तब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो होमवर्क वाला क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। इस सवाल का उत्तर एक्चुअली कैसे बन सकता है। लिखा है ए का जो 30% है वह बी का 0.25 है और सी का 1/5 है। मतलब ये तीन के तीनों इक्वल है। तो हमसे इन तीन पद अर्थात ए बी सी का रेशियो पूछा है इस सवाल ने। आइए देखिए कैसे किया जाए। क्वेश्चन के हिसाब से जो लिखा है, ए का अगर हम 30% करते हैं, जो बराबर होगा बी के 0.25 से, ठीक है, जो बराबर होगा सी के 1/5 से। इतना हम लोगों को यहाँ पर एक रिलेशन करके दिया हुआ है। मैंने इस तरह से चीजों को समझाया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार स्पष्ट कर देता हूं कि अगर इक्वलिटी है सबके बीच में, तो एक काम कोशिश कर लीजिए कि पहले भिन्न में ही बन जाए। जैसे इसका परसेंटेज जब हटाएंगे तो बटा 100 होगा, अर्थात अगर काट कर देखिए तो यह 3/10 हो जाएगा। अर्थात हम इसको 3/10 आप ये लिख सकते हैं। बराबर या दशमलव अगर हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और 25 एक के 25 होगा तो 25 चौके हो जाएगा। अर्थात इसको हम 1/4 क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ आपका 1/5 सी है ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ पर स्थिति है, मैंने जो प्रोसेस आपको बताया था कि जब अगर ऐसी स्थिति बनकर आए और हमें उन्हीं तीनों के बीच का रिलेशन अर्थात अनुपात अगर निकालना हो, तो रेशियो बनाइए। जो 3/10 है इसको हम 10/3 कर दें, इसको हम 4/1 कर दें, इसको हम 5/1 कर दें। एलसीएम 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या कर सकते हैं। हर से भाग करते हैं, 3 से 3 कटेगा 1 आएगा, यहाँ केवल 10 बचेगा। 1 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 चौके 12 होगा, और फाइनली 1 से भाग करेंगे 3 बचे 15 होगा। रेशियो बनेगा 10, 12 और 15 का। 10, 12 और 15 का, जो आपके लिए पहले ही विकल्प में करेक्ट आंसर के रूप में है। सभी लोग इसको ध्यान से उतार लें, कंफर्म कर लें। पहला ऑप्शन ही इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों ने भी सही आंसर दिया है और सही आंसर पर हम लोग यहाँ पर टिक कर रहे हैं। इस सवाल को सही उत्तर आपके सामने है, करेक्ट है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो हम लोग की अलग अलग शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में फेस करने को मिल जाते हैं, उनको मैंने इसमें शामिल किया, जिससे कि इससे क्लियरिटी भी बने और एक उपयोगी सवाल आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर भी सके। आइए ट्राई करते हैं पहला कुछ, इसके बाद का क्वेश्चन जो आज का सेट का है। अब ये बहुत आसान है, बट कर सकते हैं हम लोग ना, मतलब इस बहुत आसान है बट इंपॉर्टेंट है। और मैंने इस पर आपसे डिस्कस किया भी था कि a/3 है बराबर b/4 है बराबर c/5 है। ऐसे में हमें अगर abc का मान निकालना है, abc का, तो सिंपली आप 3, 4, 5 कर दें, क्योंकि मैंने इसको समझाया भी होगा आप लोग को पिछली क्लास में। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, कुछ भी मत करिए, इधर उधर के चक्कर में मत जाइए। 3, 5, 4, 3, 4, 5, और यही दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। पहला ही विकल्प इस सवाल की करेक्ट आंसर होगा। जब आपका केवल हर में टर्म हो तो सीधा सीधा आप वैल्यूज के साथ उनको कनेक्ट कर सकते हैं, और यही इसके लिए राइट सोल्यूशन अर्थात इसका रेशियो बनेगा। इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर आपका आपको प्राप्त हो रहा है। जहां पे डिफरेंट चीजें, अभी सवाल देखिए पूछा गया, अगर आप यूपी टेट एग्जाम समझ रहे हैं तो यूपी टेट एग्जाम का सवाल है। और कैसे कर सकते हैं देखिए ध्यान से। जब कहा है a/3 है बराबर b/4 है बराबर c/7 है, अब हमसे कह रहा है a+b+c डिवाइड बाई सी करना है। अभी जो पीछे किया उसी की बिहाफ पर हम सबसे पहले तो यहाँ पर ए बी सी को कनेक्ट कर लें, आपस में रेशियो के साथ सेट कर लें, तो 3, 4, 7 का रेशियो बनेगा। जहां आप किसी स्टेटमेंट में, क्योंकि अब जब तीनों संबंधित हो चुके हैं, तो जिस स्टेटमेंट में हमें ए की जरूरत पड़े आप 3 रख लेना, बी की जरूरत पड़े 7 रख लेना, और सी की जरूरत सॉरी बी की जरूरत पड़ने पर 4 रख लेना, और सी की जरूरत पड़ने पर 7 रख लेना। और रखने की जरूरत पड़ गई हमको, क्योंकि कहा है कि a+b+c करो डिवाइड बाई सी करो। तो a का मान 3 है, b का मान 4 है और c का मान 7 है, और डिवाइड बाई 7 है, c है ना। 7, 4, 11 कितना हो जाएगा देखिए आप लोग, 11, 3, 14। 14 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14। राइट सोल्यूशन इसके लिए 2 है, जो कि विकल्प बी में आपके लिए करेक्ट आंसर है।
आप सभी भी पूरी कोशिश करिए कि हर एक सवाल जो आपके सामने बोर्ड पर आता जाए, तो आप प्लीज हमसे, मतलब हमको भी थोड़ा सा फील हो, इसलिए आप सभी लोग उन सवालों का सलूशन मुझे जरूर देते चले, कंफर्म करते चले। यस, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है और ये ओरल है, तो मुझे इसको नहीं करना है क्योंकि अभी सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको करके दिया है। पीछे 2 सवाल इन्हीं से कनेक्टेड थे, इसलिए आपको इसको मुझे कराने की नीड नहीं लग रही है, तो मैं इसको नहीं कराऊंगा। ठीक है, अब जहां पर देखो सेम उसी तरह का एक सवाल फिर आया, वही रिपीट कर रहा है सवाल, तो इसलिए अब इसको करने की नीड नहीं है। अब थोड़ा सा डिफरेंट कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके बाद एक रिलेशन जो कंबाइंड करने वाला बनता है उसको हम लोग ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन को प्लीज सभी लोग जो कर सकते हैं कोशिश करें, आंसर करें, बताएं कितना होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और यही पीछे अभी हमने पढ़ा है आपको, तो 3 5 9 का रेशियो इसमें भी बन जाएगा, तो इसलिए इसको भी बताने की जरूरत आपको नहीं है, आराम से इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लग रहा है, इसलिए इसको जरूर प्लीज आप सब लोग कमेंट करके हमें बता दें कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। लिखा क्या है बताएं, 1/x = 1/y = 1/z बराबर कितना है, 2:3:5 है, 2 3 और 5 का रेशियो है। ट्राई करिए, देखिए कितना आंसर होता है। ठीक है, अब क्योंकि इसने हमसे पूछा क्या है, एक्चुअली इसकी वैल्यू तो दे रखा है, बट पूछा क्या है, एक्स वाई जेड, अर्थात जो नॉर्मल रिलेशन हमको बनाने हैं, नॉर्मल बनाने हैं तो एक्स को ऊपर करना है, मतलब सबका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ। उल्टा करिए इसका भी रेसिप्रोकल, क्योंकि यह बटा 1 है, बटा 1 है, बटा 1 है, तो 1/2 कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए और 1/5 कर दीजिए। 1/2, 1/3 और 1/5 करिए। एलसीएम ले लीजिए, 2 3 और 5 है, 2 3 और 5 है तो 5 या 15, या आप जैसे समझ पाए। ठीक है, 5 या 15 दूना 30, मेरे हिसाब से आपको इसी तरह से करना चाहिए, बहुत कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। 2 से भाग करें, 1 से गुणा करें तो 15 आया, 3 से भाग करें, 10 से 1 का गुणा करें 10 हो गया, 5 से भाग करें 6 हो गया, तो 15 10 और 6 का रेशियो है, जो बी विकल्प में आपके साथ है। करेक्ट, आप लोग आंसर इसका उतार सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, सवाल आपका डन हो जाता है। ठीक है, चलिए, आ रही बातें समझ में। कहीं भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताएं। उसी तरह का सवाल देखिए रिवर्स बनकर आया, रिवर्स बनकर आया कि एबीसी का रेशियो आपको दिया है, तीनों पदों का संबंध दिया है, आपसे इनका अपोजिट रेशियो, फिर से जैसे पिछले में अपोजिट था तो नॉर्मल बना दे रहा था, यहाँ पे सही में अपोजिट बनकर आ रहा है। तो आइए इस अपोजिट को फाइनल करिए। हमको दिया है A/B/C, जो कि 4/5/6 है। करेक्ट है, पूछा क्या है सवाल में, 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C, ये आपसे पूछा गया है। तो सभी प्लीज ट्राई करें, देख कितना आंसर आ जाता है इसका, कैसे होगा, कैसे होगा बताइए। उल्टा करिए भाई, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है इसका, 1/4 होगा, 1/5 होगा और 1/6 होगा, क्योंकि जब एबीसी दिया है और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तभी तो सेट होगा। इनका एलसीएम बताएं 4 5 6 का कितना होगा। 4 5 6 के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको 60 लेना चाहिए, क्योंकि 6 और 4 का 12 होगा, 12 पंचे 60 होगा। 4 से भाग करिए 15, 15 के 15 हो जाएगा, 5 से करिए 12 और 6 से करिए 10, तो 15 12 10 का रेशियो कहीं पर है। हाँ, ये सी ऑप्शन है, यही इसका राइट सोल्यूशन बनेगा। करेक्ट है, सी ऑप्शन। अब मुझे लगता है इस तरह के सवाल आप ट्राई कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल और भी हैं जिनको आपको ट्राई करना, बस इसके बाद पैटर्न बदल जाएगा। ये हमने ऑलरेडी करा रखा है, इसमें दिखाया है केवल डिफरेंट, बट जो पीछे हम आपको A/3 B/4 C/5 वाला पैटर्न बता रहे थे, वही इस सवाल में भी दिया है, तो इसलिए इसको भी कराने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा मेरी बातें और सुनिएगा। जैसे हमारे पास अगर कभी 3 पद हों, A है, B है और C है, मैंने कहा कि मैं आपको एक अनुपात दे रहा हूं, एक रिलेशन दे रहा हूं A और B का, मतलब A B से कैसे संबंधित है, यह रेशियो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि B C से कैसे संबंधित है, मतलब इस कंडीशन में आपके पास कुछ रेशियोज डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं। लाइक पहला दिया है A/B, ठीक है, जो कि क्या है बताइए, M/N है। चलिए, एक पहली बात हो गई। दूसरा हमारे पास जो दिया है B/C, B/C जो मान लीजिए P/Q है। करेक्ट है, A/B M/N है, B/C P/Q है। जो हमसे सवाल पूछा जाएगा वो आपका A/C होगा। ठीक, A/C होगा। A/C पूछ सकता है, या मतलब जबकि सोचिए क्या था, A B का रिलेशन था कि हम B से संबंधित हैं, B C का रिलेशन था कि B C से संबंधित है। अब हमारी जरूरत ये बनेगी कि भाई जब A का संबंध B से है और B का संबंध C से है, तो बीच में जो B है वह दोनों को, अर्थात A और C को भी आपस में रिलेट कर सकता है, क्योंकि वह दोनों लोगों से जुड़ा हुआ है ना। जैसे हम अपने परिवार घर के रिलेशंस की बात करें
तो मुझे लगता है कि अगर हम आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करें, हो सकता है सब एक दूसरे की रिश्तेदारी में आ रहे हैं। कैसे बताइए? हमें अपने कितने रिलेशंस पता है? कैसे, आप सोचिए। मतलब रिलेशन से रिलेशंस डेवलप होते हैं। आप अपने परिवार को सोचो तो आप अपना परिवार किसे मानते हैं? आप अपना परिवार मानते हैं कि आपका पिता का पक्ष, चाचा का पक्ष, बुआ का पक्ष, दादा, ये सब मानते हैं। अब मान लीजिए आपके ननिहाल की तरफ, माता माता के पक्ष की तरफ चलिए, तो मामा जी हैं। मामा जी की जहां शादी हुई है वो पता है आपको? हाँ, हो सकता है पता हो। लेकिन अब मामा जी के जो साले हैं, हाँ, जो मामी जी की बहन है, उनकी शादी कहाँ हुई है पता है? शायद वो भी पता हो। लेकिन अब उनके भी जो साले होंगे, उनकी शादी कहाँ होगी, उनकी भी मतलब ससुराल कहाँ होगी, ये सारे संबंध हमको नहीं पता होते। अगर ये हमको कन्फर्म ही करना चाहे तो सोचो, रिलेशंस तो बनते ही जा रहे हैं ना। आप एक दूसरे से, हम सब एक दूसरे से संबंधित है, हो सकता है हम सब रिश्तेदारी में आते हो एक दूसरे के। तो वही चीज है यहाँ पर, ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, तो निश्चित तौर पर ए का सी से रिलेशन संभव हो सकता है। और आपस में भी इनका तो रिलेशन डेवलप होगा कि ए बी सी का रिलेशन क्या होगा। ये तीन तरह से, इसको यहां पर दो तरह से सवाल बना देगा। और ये तो अभी हम तीन की बात कर रहे हैं, चार का भी ऐसे बन सकता है, पांच का बन सकता है, छह का बन सकता है। तो मतलब इनको बहुत अच्छे से डिफाइन करने की नीड है। अब जैसे सवाल हमारे पास एक छोटा सा आएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ए अनुपात बी अगर है 5:7, ठीक है। मैंने कहा बी अनुपात सी अगर है 3:2। तो आपसे पहला सवाल पूछा कि ए अनुपात सी बताओ क्या होगा। दूसरा सवाल पूछा कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। इस तरह से आपसे पूछा गया। अब इसका तरीका दो है, समझ लीजिएगा। इसका तरीका दो है, एक तो कुछ फार्मूले हैं जिनकी मदद से किया जा सकता है, और दूसरा हम एक आपको पैटर्न बताएंगे कि तीनों का संबंध कैसे डेवलप होगा। जैसे अगर हमारे सामने ए आपको गिवन दिया था, ठीक है, ए गिवन दिया था, और मुझे अगर ए फाइंड करना था, ये जो बीच वाला है इसको थोड़ा सा इधर के ले जाइए। इसको अगर हम ए और सी को, चलो अभी हम लोग कर लेंगे, उसको अगर हमें फाइंड करना है तो इसका तरीका अलग है। ए बी सी का रिलेशन हम डायरेक्टली यहां पर तीनों की मदद से एक फार्मूले से कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? क्योंकि बी दोनों में है, पहले का इंड है, दूसरे का स्टार्ट है, तो आप पी को एम से गुणा करें तो पी एम हो जाएगा, पी को एन से गुणा करें तो पी एन हो जाएगा, और क्यू को एन से गुणा करें तो क्यू एन हो जाएगा। क्लियर है? ये रिलेशन तीनों के बीच के संबंध को डेवलप कर देगा। समझ रहे हैं? यस। अगर हम दोनों की बात करें, अर्थात ए और सी की बात करें कि ए सी किस प्रकार से रिलेटेड है, तो ए बटा बी कर दीजिए, गुणे बी बटा सी कर दीजिए। समझ रहे हैं? ए बटा बी कर दीजिए, गुणे बी बटा सी कर दीजिए। इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब जैसे जो मैं बता रहा हूं आप उसको समझिएगा। यहां पर जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग, यहां पर जो स्थिति, अगर मैं ए बी सी अर्थात तीनों के बीच, ए और बी और सी के बीच अगर संबंध निकालूं, तो 3 पचे 15, 3 सते 21, 2 सते 14, ठीक है। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। देखिए बन गया 15, 21 और 14 का रिलेशन बना। और अगर आप हमसे कह दो कि हमें ए और सी का ही केवल पता करना है, तो 15 और 14 का रिलेशन तो है। और जो इस फार्मूले से भी हो सकता था कि अगर हम ए बटा सी निकाल रहे हैं तो 5/7 गुणे 3/2, डायरेक्टली गुणा करिए, 3 पचे 15, 7 दूना 14, बना ना 15-14 का रिलेशन। तो इस पर सवाल बहुत सारे बन जाते हैं और इसका यूज बहुत कैलकुलेटिव होता है। तो आप दोनों के स्तर का सोचिए जिससे कि हमारा सेट हो जाए। लाइक अगर ये पहला सवाल है, आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसका सोल्यूशन प्लान करेंगे, तो इसको हम कई मेथड से करके दे सकते हैं। ठीक है, अभी जो पीछे हमने आपको बताया था, इसको भी हम चाहते तो एक मेथड और बहुत शानदार है जिसका उपयोग किया जा सकता है। लाइक अगर हम उसका उपयोग करके भी आपको समझा दें जिससे कि क्लियरिटी रहे, और कई, जैसे अभी मान लो 3 है, फिर आगे 4 भी होंगे, 5 टर्म होंगे, तो सबको नहीं कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली फार्मूले का उपयोग कर करके। हमें कुछ यूनिफॉर्म प्रोसेस का एप्लीकेशन यूज करना होगा। लाइक ए और बी का रिलेशन है, बी और सी का रिलेशन है, तो ऐसे में बी को हम बीच में देख रहे हैं। बी को कहां देख रहे हैं? बीच में। अगर हम बी को बीच में देख रहे हैं तो इधर ए कर दीजिए, इधर बी है, इधर सी है। ए और बी का रिलेशन क्या होगा बताएं? 5 और 7 का। बी और सी का रिलेशन क्या है? 3 और 2 का। और हम ऐसे में जो दोनों में होता है उसी को इक्वल करते हैं। और इक्वल करने का, जी, और इक्वल करने का प्रोसेस देखिए बहुत शानदार होता है। हाँ, यस, बिल्कुल। इक्वल करने का जो प्रोसेस है वो बहुत बढ़िया से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। उसको देखिएगा तो सही आएगी बातें। यस, देखिए ध्यान से, हम क्या करें, 5 है 7 है, इसको 7 कर दें। एक तरीका मैं जो आपको बता रहा हूं इसको फॉलो अगर आप करेंगे तो गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होगी। 5 है 7 है, इसको 7 कर दे। 2 है 3 है तो इसको 3 कर दे। ये 3 पचे 15 हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया, 7 दूना 14 हो गया।
तो जो रेशियो वहां पे क्रिएट हो रहा था 15, 21, 14, वही रेशियो, यस वही रेशियो आपके सामने फिर से आ रहा है। आप बताइए रिस्पॉन्स क्या करना है, रिप्लाई क्या करना है, प्लीज बताएं। बताइए सभी लोग ध्यान से देखिएगा। बाकी जो चीजें आप लोग कहते हैं हम सब कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी करें, ठीक है, ऐसा नहीं है। और आप जब हमसे एक ही बात को कई बार कहेंगे तो हमको भी लगेगा कि भाई हो जाने दीजिए, ठीक है, आप कह ही लीजिए फिर देखते हैं जो प्रोसेस हो जाएगी। हाँ, समझ रहे बातों को, यस। चलिए कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है, आप इसको ट्राई कर लीजिए। बाकी हम अगले सवाल पर आपको लेकर चलते हैं। इस सवाल का सोल्यूशन खुद से सोचिए, देखिए क्या बना सकते हैं आप लोग, बताइएगा। ए और बी का रेशियो है 2 और 3 का, ए और बी का, बी और सी का रेशियो है 5, 6 का, ए बी सी का रेशियो आपको बताना है कि ए बी सी में क्या संबंध बनेगा। इसको हम दो तरीके से ट्राई करेंगे। जैसे अगर हम देख रहे हैं कि यहां भी बी है वहां भी बी है, तो मैंने ए लिखा, बी लिखा और सी लिखा। मैं दो तरीके से करता हूं, एक हम सीधा ऑप्शन से भी मैच करवा देंगे। आप ट्राई करिए, पहले देखिए, बताइए ए और बी का संबंध क्या है, बोलिए 2:3 है। बी और सी का संबंध क्या है, 5 और 6 का रेशियो है, 5 और 6 का, करेक्ट है, यस। अब ऐसे में अगर हमको इसको मिलाना है तो कैसे मिलाएंगे, देखिएगा, 2 है 3 कर दे, 6 है 5 कर दे, 5 दूना क्या होता है 10, 3 पचे क्या होता है 15, और 3 छंगे कितना होता है 18। तो रेशियो देखिए क्या बन गया हमारा, 10, 15 और 18 का। अब इसको हम ऑप्शन से मैच करवाते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा तो कंफर्म हो जाएंगी बातें। आपसे जो पूछता है वही ऑप्शन में उत्तर बनकर आता है, मुझे उसमें प्रेफर करना पड़ता है कि यहां पर सही आंसर क्या है जी। हाँ, चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये पहला आपका ए है, दूसरा आपका बी होगा और तीसरा आपका सी होगा। ए बी में क्या अनुपात है, ध्यान से देखना, ए बी में क्या अनुपात है। ए बी में भैया 2 और 3 का अनुपात है। बीसी में क्या अनुपात है, 5 और 6 का अनुपात है। तो अंतिम संख्या को 6 से कटना चाहिए। क्या अंतिम संख्या 6 से कट रही, ना इसमें कट रही ना इसमें कट रही है। दो ही विकल्प है जिसमें अंतिम संख्या 6 से कट रही है। आइए, पहले दूसरे में क्या संबंध है, 2, 3 का, 5 दूना 10 है, 5 तिया 15, 2, 3 का संबंध है। तीसरे चौथे में क्या है, 5, 6 का, तो 3 पचे 15, 3 छंगे 18। देखिए जो हमारी कंडीशंस दिया है उसको हमारा यह विकल्प पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। अगर यह फॉलो कर रहा है तो यही उत्तर है। आपको किसी तरफ से जाने की और कंफ्यूज होने की नीड ही नहीं, यही आपका आंसर है। अगला देखिएगा, अब देखिए 4 पदों की बात आ गई। फिर वही बात आती है, या तो विकल्प से करिए या तो सीधा सीधा जैसे मैंने बताया उसको फॉलो करिए। अब आपको मैं कह दूं कि विकल्प से भी प्रॉब्लम हो जाएगी। दरअसल हमें जब कभी इसके यूज की बात आएगी, अगर यह रिलेशन ही पूछेगा तो चलो ठीक है, हमें जैसे इसके उपयोग की बात अगर दे देगा सवाल एग्जामिनर तो हम और फंस जाएंगे। तो अभी क्या करिए, पहला काम, एक काम करिए कि एबीसी, जैसे हम विकल्प से पहले करते हैं, हमसे एबीसीडी का रिलेशन पूछा है क्योंकि हमें एबी का रेशियो दे रखा है, बीसी का रेशियो दे रखा है और सीडी का रेशियो दे रखा है। और एबीसीडी हमसे पूछ रहा है जी, एबीसीडी हमसे पूछ रहा है, तो यहां पर इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, इसको डी माने, करेक्ट है। इसको ए माने, बी माने, सी माने, डी माने। आइए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ए बी में 3, 4 का रेशियो है, बीसी में 5, 7 का है, सीडी में 1, 2 का है। अंतिम संख्या को 2 से कटना पड़ेगा और सारी अंतिम संख्याएं 2 से कट रही हैं। सारी अंतिम संख्याएं 2 से कट रही हैं। सुनिए, ए बी का रेशियो 3, 4 का है। 3, 4 का मतलब पहली संख्या को 3 से कटना चाहिए। अब ये पहली संख्या 3 से नहीं कट रही है तो पहला विकल्प तो गायब हो गया। बाकी के विकल्पों की तरफ चलिए। 3, 4 सारे देखिए, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3, 4 बना रहा है कि नहीं, बिल्कुल बना रहा है। अगला बीसी 5, 7 है, क्या 5, 7 का रेशियो बन रहा है, 4 पंचे 20 है, 4 बिल्कुल बन रहा है 5, 7 का। लेकिन अगला 1, 2 का है तो 28 दूना 56 होना चाहिए जो कि इसके साथ नहीं है। और यहां पर 56 दूना मतलब ये देखिए 2, 1 का रेशियो अंतिम में बनेगा, तो सी विकल्प यहां राइट सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि देखिए सब फॉलो करेगा। कैसे, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3, 4 बना, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 5, 7 बना, 28, 1 के 28 दूना 56। सारे वो मेथड्स को, सारे वो पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है। मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि मेरे इस पैटर्न्स का यूज करिए और इसका उपयोग आपको बहुत ही रिलीफ देगा, बहुत ही उपयोगी रहेगा आपके लिए। जैसे मेरे पास ए बी सी डी है, 4 पदों की बात है, 4 पदों के रिलेशंस को फॉलो करना है। ए और बी में संबंध है 3, 4 का, बीसी में संबंध है 5, 7 का, ठीक है 5, 7 का, और सीडी में संबंध है 1, 2 का।
अब ऐसे में जो फिलर्स हैं, जो ब्लैंक्स हैं, उनको फिल करना होगा आपको। कैसे फिल करना होगा? 3 है, 4 है, 4 करो, 4 करो। 5 7 है, इधर 7 करो, इधर 5 करो। 2 है, 1 है, इधर 1 करो, इधर 1 करो। अब ये पूरा आपको क्रॉस करना है। जैसे कि यहां पर या तो फिर प्रॉपर गुणा कर लीजिए, प्रॉपर गुणा कर लीजिए, कर लीजिए इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा। और नहीं, अगर पहले कोशिश करनी चाहिए हम लोग को कि कैंसिल जितना हो जाए उसको कैंसिल कर दीजिएगा। समझ रहे हैं? उसको कैंसिल कर दीजिए। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं, कैंसिल नहीं होगा। 3 पचे 15 है, 4 पंचे 20 है, 4 सते 28 है, और 4 सते 28 दूना 56 है। तो इस प्रकार से यहां पर जो रेशियो बन रहा है आपको विकल्प में दिख भी गया होगा। 15 का, 20 का, 28 का, 56 का, सी विकल्प इसके लिए राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग नोट कर लीजिए, कंफर्म हो जाएगा, ये आपका सवाल भी डन हो जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्राई करिए और अच्छे से तैयार करिएगा। यस, इसी तरह से अगला सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको कर लेना, क्योंकि सेम एज इट इज क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे समय देना चाहिए इस पर। जो हमें डिफरेंट लगेगा हम उसको जरूर आपको करवाते जाएंगे, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा हिस्सों को कवर कर सकें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इसको जरूर कराऊंगा। आइए देखिए, कोशिश करते हैं हम लोग। मुझसे कहा है कि हमें ए बी का जो रेशियो है वो भिन्न में दे रखा है। ठीक है, भिन्न में दे रखा है। बीसी का रेशियो भी भिन्न में दे रखा है, बीसी का। सीडी का रेशियो भी आपको भिन्न में दे रखा है। तो हमसे इसने ए बी सी डी का रेशियो पूछा है। क्या होगा? मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा इजी कर देता हूं, पहले मैंने आपको इसको समझा रखा है। विकल्प से जाने से पहले भी इसमें काम होगा। समझ रहे हैं? विकल्प से जाने से पहले भी इसमें काम होगा। मेरे पास कुल 4 पद हैं, ए है, बी है, सी है और क्या है? डी है। थोड़ा ए बी के रिलेशन को फॉलो करिए। 1/2 है, 3/8 है, 2 1 के 2 होता है, 2 चौके 8 होता है। तो 4 इधर गया, 3 इधर, तो 4 और 3 का रेशियो है, 4 3 का। बीसी पर आओ, 3 1 के 3 है, 3 3 9 है, 3 इधर गया, 5 इधर रहा, तो 3 और 5 का रेशियो है, 3 5 का है। ठीक है। सीडी की बात करिए, यही है। 2 दूना 4 है, 2 3 6 है, तो 10 हो जाएगा, और 9, 10 और 9 का रेशियो है। अब फिर वही बात है जैसे भी पीछे करवाया हूं, इसको फॉलो कर लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से आपको आंसर दे देता है, कंफ्यूज नहीं होने देगा। 4 3 3 और 3 है। ठीक है, 3 5 5 और 3 है। इसके बाद 9 है, 10 है, 10 है और 10 है। अब इसको जहां तक सरल हो सके, जैसे आपको ऐसे थोड़ा सा एक साथ सिमिलरिटी, एक साथ इनके रिलेशंस को क्रिएट कर लेना चाहिए, जो हमको लगे कि जैसे 3 4 ग्रुप बन गए। नियम यह है कि सबको मल्टीप्लाई करके सरल करके देखो, अपने आप सेट हो जाएगा। बट ऐसा कुछ डायरेक्टली बिना मल्टीप्लीकेशन कुछ कैंसिल होता दिखे तो उनको हम काट के सरल कर दिया करें। लाइक मुझे 3 दिखा, 3 दिखा, 3 दिखा, 3 दिखा, और भी कुछ अगर कटता दिखे तो आप जरूर उनको निपटाइए, खत्म करिए। नहीं हो तो कोई नहीं, जैसे 5 1 के 5 है, 5 1 के 5 है, 5 दूना 10 है, 5 दूना 10, यस बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए 4 दूना 8 है, या कुछ और कटे तो काटिए। 4 दूना 8 है, 3 दूना 6 है, 10 है और 9 है। 8 है, 6 है, 10 है, 9 है। बी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है, जो आपको देखिए दिख रहा है साफ साफ। तो बेहतर तरीका है, बेहतर अप्रोच है, इसको फॉलो करेंगे तो गलत तो नहीं होगा, सवाल की कोई गलत की गुंजाइश नहीं आएगी, मैं जहां तक इसको समझ पा रहा हूं। अब ऐसे सवालों को बिल्कुल ट्राई करिए। एक सवाल इसी पर आधारित मैं चाहूंगा कि आप उसको जरूर देख लें, जिससे कि यह एकदम स्पष्ट हो जाए। ठीक है, एकदम स्पष्ट हो जाए। अब इसमें देखो पद कितने हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, कुल 6 पद हैं। अब कौन से मेथड से करेंगे? अच्छा, सबसे बड़ी बात, यहां पर विकल्प में चारों का रिलेशन नहीं पूछा है, छयों का रिलेशन नहीं पूछा है, बल्कि हमसे कहा है कि पहली 3 पद ए बी सी और अंतिम 3 पद डी ई एफ का रेशियो क्या बनेगा, उनके बीच क्या रिलेशन होगा। मेरे पास देखो क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ। ये हमारे 6 पद हैं। आइए इन संबंधों को बढ़िया से ट्राई करते, देखिए हमारे पास क्या स्थिति बनकर आती है। मिलाइए, पहले 1 और 3 का रेशियो है, दूसरे में 2/1 है, 2/1 है, 2 और 1 का रेशियो है। तीसरे में 1 और 2 का रेशियो है, 1 और 2 कर दीजिए। चौथे में 3/1 है, तो 3 और 1 का रेशियो कर दीजिए। ठीक है, 3 और 1 का कर दीजिए। ई एफ 1/4 है, ये ऐसी स्थिति है। अब इनको सब लोग ऐसे मिला दीजिए, देखिए कैसे मिलता है। यहां पर देखो 1 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है और 3 है। 2 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, और यहां 2 है। 1 है, 2 है, 2 है, 2 है, 1 है, 1 है।
3 है, 1 है, 1 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, 4 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, इस प्रकार से है। अब इनको हम प्रॉपर ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ। जो कटे पिटे उनको निपटाइए पहले, तब हम इसका यूज कर पाएंगे। नियम यही है कि हम इनको एक साथ मिलाएं, एसोसिएट करें। लेकिन अगर कुछ कटते पिटते दिखे, इसलिए हम अलग कर लेते हैं, जिससे कि कहीं ऐसा कोई घाच पाच ना हो कि आपको देखने में सुविधा हो, करने में प्रॉब्लम हो, पता चले इसको उससे काट दें, जिससे काटना नहीं था, जिससे गुड़ा करना था उससे कर दे। ये सब चीजें से बचने के लिए हम ऐसे बनवा देते हैं कि ऐसे आप बना लिया करो। एकदम अलग अलग लगने लगता है, ठीक है, एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड लगने लगता है कि कौन किसका भाग है किसका नहीं है। जैसे 3 गया, 3 गया, 3 गया, 3 गया, 3 गया, 3 गया, गया बस। और देखिए अब आगे आगे क्या स्थिति है। यस, चलिए बस अब नहीं जाएगा, यहाँ 2 बचेगा क्योंकि 2 ही है। यहाँ 3 दूना 6 है, 3 दूना 6 है, देखो है ना। यस, यहाँ केवल 3 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। ये रेशियो इन सबका बनकर आएगा। अब ए समझ रहे हो ना, आपको ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। जैसे कहा उसी प्रकार से करिए। इसने हमसे कहा है कि ए बी सी है, डी ई एफ है, ए बी सी है और डी ई एफ है। ए का मान 2 है, गुणे 6 है, गुणे 3 है। और डी ई एफ की बात करें तो 6 है, गुणे 2 है, गुणे 8 है। 6 है, गुणे 2 है, गुणे 8 है, ठीक है। अब आप देखो 6 6 से गया, 2 2 से गया, 3 और 8 का रिलेशन बनेगा, जो सी ऑप्शन में आपके सामने करेक्ट आंसर दिया है। बिल्कुल इसके उतार लें, कंफर्म कर लें। आशा करता हूं इतना समझ में आया है, कंफर्म हो गया है, और आप सभी लोग इसको अपडेट कर लें, क्लियर कर लें। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा और कोई कंफ्यूजन किसी के मन में ना हो। अगर नहीं है, अब आप आगे बढ़ो और इसके बाद चलो देखो अगली स्थिति मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, अगर हमने रेशियो पढ़ा तो उस रेशियो की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जिसे अनुपात कह रहे हैं। अनुपात का ही एक बिहेवियर है जिसे हम लोग कहते हैं प्रपोर्शन। क्या कहते हैं? प्रपोर्शन। प्रपोर्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं एक्चुअली समानुपात। क्या कहते हैं भैया? समानुपात। आइए देखिए एक्चुअली समानुपात है क्या। एक्चुअली समानुपात क्या है और इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, क्या इसकी थीम होगी, इसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, प्लान करिएगा। चलिए समानुपात को हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली क्या है। इसको बुलाइए, इसको देखिए, ध्यान से कंफर्म करिए। पहली चीज दिमाग में रखिए कि समानुपात, ठीक है, मुझे आप लोग के मैसेजेस पर कभी कभी हंसी आती है और कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन ढेर सारा प्यार भी आता है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता हूँ। मेरा फोकस है कि जब पढ़ा रहा हूँ तो केवल पढ़िए, ठीक, केवल पढ़िए, बाकी सब ठीक है, देखा जाएगा सब। हाँ, तो इसलिए मैं पढ़ाने पे फोकस कर रहा हूँ जैसे, और मेरा कोई ध्यान नहीं है किसी तरफ से आपके कन्वर्सेशन पर। मैं चाहता हूँ कि मैं बेस्ट कंटेंट आपको देकर पढ़ा सकूं, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट्स दिख सके, ठीक। आइए शुरू किया जाए। चलिए, क्या शब्द लिखा मैंने? प्रपोर्शन। प्रपोर्शन को क्या कहते हैं? समानुपात। बहुत इंपॉर्टेंट भाग रहेगा जो आपको बहुत क्लियर करेगा, ठीक है। आइए समझिए क्या है। अगर मुझे इसको एक शब्द में आप कहोगे सर इसको एक्सप्लेन कर दें, तो मैं कहूंगा दो समान अनुपात। दो समान अनुपात समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है कि अगर दो इक्वल रेशियोस हैं जिनके संबंध इक्वल हैं, वही आपके क्या है? प्रोपोर्शन है। अगर मैंने कहा कि ए और बी एक रेशियो है, एक है सी और डी, अगर दोनों अगर इक्वल हो जाएं, दोनों क्या हो जाएं? इक्वल। देखो साइन भी लिख दिया और मैं लिख भी देता हूं इक्वल, तो भैया यही प्रोपोर्शन है। और अगर यही प्रोपोर्शन है तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? इनको कुछ ऐसे लिखो जैसे मैं कहने जा रहा हूं। मैं क्या बताने जा रहा हूं उसको सुनिए सभी लोग। इनको कुछ ऐसे, अगर हमने कहा कि मेरे चार पद अगर समानुपाती हैं, चार पद समानुपाती हैं, तो इनका तरीका यह है कि आप लिखिए कुछ ऐसे जो लिख रहा हूं मैं। A:B प्रपोर्शन C:D, ये देखिए तरीका है। A:B प्रपोर्शन C:D, करेक्ट है। देखिए होता क्या है, हर एक चीज का तुरंत आंसर नहीं होता है, तो बी पेशेंट, ठीक है, धैर्य रखिए और विश्वास रखिए, बाकी और कुछ नहीं कह सकता हूं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हर चीज का आंसर तुरंत नहीं होता है। मैंने आपकी प्रॉब्लम्स देखी है, आप उसका सोल्यूशन देखिएगा, बाकी और कोई चीज की बात नहीं। चलो
मैंने कहा चार पद हैं और चार पद हमारे अगर समानुपाती हैं तो उनका तरीका यह है लिखने का। मैथमेटिक्स हमको कहती है कि अगर चार लोग इस तरह से लिखे गए हैं तो जिस तरह से ग्रोथ ए से बी में हो रहा है, मतलब ए से बढ़कर बी हो रहा है, सेम वही ग्रोथ सी से डी भी होगा। मतलब जैसे ए से बी बना, दूना हुआ, तीन गुना हुआ, पांच गुना हुआ, एक आधा हुआ, तिहाई हुआ, जैसे हुआ सेम उसी प्रकार से सी से डी भी होगा। अब मैथ क्या कहती है कि आप इनको जो है, आप इनको मैथमेटिकली ऐसे कुछ लिखिए, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। फिर हमसे समझ में आती है बातें, इतना तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भी पढ़े हैं, क्या एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी करेक्ट है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब एक सोल्यूशन और बन गया। मतलब मैं ये कहूंगा कि चार पद अगर समानुपाती हैं तो लिखने की व्यवस्था ये है जो भी लिखा, बट मैथमेटिकली ये ऐसे होते हैं। इसका अर्थ होता है कि चार पद अगर कहीं सीक्वेंस में बैठाए गए हों, ऐसे लिखे गए हों कि ए है, बी है, सी है, डी है, तो हम इसको नहीं कह सकते समानुपाती हैं। समझ रहे हैं? हम इसको नहीं कह सकते समानुपाती हैं। हम कहेंगे कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। आप इसको नोट कर लीजिएगा, आंतरिक पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहां पर लिखा है, आप इसको पॉइंट कर लीजिएगा। मैं क्या बता रहा हूं जी, हाँ, मैं क्या बता रहा हूं कि बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होगा, तभी वो चार पद समानुपाती होंगे। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल आपको देखना है तो आप लिख दीजिए 2 है, 5 है, 4 है, 10 है, करेक्ट। अब आप देखो यहां पर बाह्य पदों को मल्टीप्लाई करो, 10 दूना 20, 5 चौके 20, बराबर है कि नहीं? यस। बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर है, तो ये समानुपाती हैं। इनको आप लिख सकते हैं 2:5 समानुपात 4:10। जिस ग्रोथ में 2 से 5 है उसी ग्रोथ रेट में 4 से 10 भी है। तो यह समानुपाती अरेंजमेंट है, यह प्रोपोर्शनल अरेंजमेंट है। तो इसको आप लोग प्लीज फॉलो करें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। अब इस पर सवाल देखो कैसे कैसे बनते हैं। जब समानुपाती की बात आती है तो कुछ सवाल आते हैं चेक करने को लेकर के कि चार पद दिए हैं, बताओ समानुपाती हैं कि नहीं है। कुछ मिसिंग रिलेटेड आते हैं कि चार में 3 दे देता है, एक छोड़ देता है और पूछता है कि तीसरा पद कौन है, दूसरा पद क्या है, पहला पद क्या है, ऐसे पूछ लेता है। या कभी कभी कुछ पद आपको देकर के कहता है कि इसमें क्या जोड़ दे क्या घटा दे कि चारों पद समानुपाती हो जाए, इस तरह से आता है। लेकिन इन्हीं के साथ साथ एक चीज और आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन से पहले आप लिखिए कंटिन्यूड प्रपोर्शन। क्या लिखिए? कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन को हिंदी में कहेंगे सतत समानुपात। क्या कहेंगे? सतत समानुपात। अब सतत समानुपात क्या है? जैसे अगर हमारे पास कुछ ऐसे रेशियोस हो, सतत का मतलब कंटिन्यूटी बनी हो, जहां से पहले का एंड हो, दूसरे की स्टार्टिंग वहीं से हो, इसी को सततता कहते हैं, कंटिन्यूटी कहते हैं। लाइक अगर हमने कहा ए से बी का बना तो अगला बी से सी का हो, अगला सी से डी का हो, अगला डी से ई का हो। जब इस प्रकार से रिलेशंस हैं तो यही सततता है जी, यही सततता है। कंफर्म करिए। अब मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। अब मेरी बात को सुनिएगा। हमने कहा यदि ए बी सी समानुपाती हैं, मैंने 3 ही पद रखा है, समानुपाती हैं। अगर 3 पद मेरे समानुपाती हैं तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं? जब जब 3 कहेगा, 4 नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे ए टू बी, मतलब बी पर एंड है बट अगला बी से स्टार्ट है, बी टू सी है। ये समानुपाती है, सतत समानुपाती को दिखाएगा। इसमें जैसे जब भिन्न बनाएंगे तो लिखा जाएगा ए बटा बी बराबर बी बटा सी। अर्थात हम लिख सकते हैं कि इससे कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, जो वहां पर पीछे अलग अलग था यही सेम हो जाता है। इसी जो बी स्क्वायर बराबर ए सी है, अगर हम यहीं से बी निकाल दे तो बी बराबर रूट ए सी होगा, और यही आपका मीन प्रपोर्शन कहलाएगा। मीन प्रपोर्शन का मतलब होता माध्य अनुपात कहलाएगा। हम लोग माध्य अनुपात को लेकर के हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, बट इसका भी यही थीम है। लाइक अगर हम एक छोटा एग्जांपल रखें इसको लेकर के, 9 है, 12 है, 16 है, 3 पद अगर हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल
बीच वाले पद के वर्ग के बराबर होगा। 12 बार हमें 144, यह सततता दिखाएगा। ये माध्य समानुपात के सिस्टम को प्रेजेंट करेगा। आप सभी लोग इसको नोट करिएगा, ठीक है। यस, अब थोड़ा सा मैं चलूंगा आपको सवालों की तरफ लेकर के, जिससे कि और स्पष्टता आए और क्लियरिटी आए और चीजें आप समझ पाए। देखिए जैसे ये सवाल बनकर आए, आपसे कहेगा क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। आपसे कहेगा 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या है। 6 54 का मध्यानुपाती क्या है। यहां 6 है, यहां 54 है। मध्यानुपाती मान लीजिए हमने बी लिखा है, तो अभी हमने पैटर्न आपको क्या बताया, लिखवाया कि बी स्क्वायर बराबर, अगर आप इसको ए कह रहे हैं, इसको बी और इसको सी, बी स्क्वायर बराबर क्या लिखवाया हूं, ए सी। मतलब यहां भी बी स्क्वायर बराबर 6 गुणे 54 हो जाएगा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 गुणे 54 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 6 गुणे 54 हो गया। अब क्या करेंगे, सुनिएगा। अब क्या करेंगे कि यहां पर इसका हमें क्योंकि वर्गमूल करना है, तो बेहतर यह है कि आप गुणा करके वर्गमूल मत निकालें, आप इसका गुणनखंड करके वर्गमूल निकालें। तो यह इसको लिखा जाएगा 2 गुणे 3 और 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 27 दूना 54। वर्गमूल करने के लिए दो दो का जोड़ा बनता है, 2 निकलेगा, 3 का 1 निकला, गुणे 3 का 1 निकला, 3 3 9 2 18, 18 यहाँ पर राइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि इसका वर्ग करने से 324 आएगा। 18 राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। ये सवाल आपका डन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे का सिस्टम क्या है, आगे की बातें क्या है बताइए। लिखा है 0.02 है और 0.32 है, हमसे इसके बीच का मध्यानुपाती पूछ रहा है। तो फिर वही बात, अगर हम बी लिख दें, फिर वही प्रोसेस की बी इक्वल टू, अगर आपने इसको ए माना है, इसको सी माना है, अंडर रूट AC होगा, 0.02 होगा, गुणे 0.32 होगा, ठीक है। अगर आप नहीं उतनी मैथमेटिक्स समझ रहे हैं तो आप इसको भिन्न में बनाए, 2/100 होगा, और इसको आपको कराना है तो 32/100 होगा। तो 32 दूना 64 होता है, 64 का वर्गमूल, जैसे आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे हो गया 64/100 गुणे 100। 64 का वर्गमूल 8 है, क्योंकि 8 का वर्ग 64 है, और 100 गुणे 100 है, तो एक वैल्यू 100 की निकल जाएगी। तो 0.08 इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो कि आपको देखिए यहां पर डी विकल्प में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर 0.08 आप लगा सकते हैं। ये देखिए कुछ वेरिएबल्स में दे देता है, कुछ रूट्स में दे देता है, बट देता है सवाल, इसका भी मध्यानुपात पूछ रहा है। अब देखिए अगर आप इसको कर ले रहे हैं तो इसका मतलब कैलकुलेशन पर भी आप अच्छा कमांड कर रहे हैं। यहां पर 3 + √2 है, और दूसरा क्या है, 12 - √32 है। हाँ, अब इनके बीच का अगर हमसे पूछ रहा है, बीच का वही प्रोसेस है जैसे अभी पीछे हमने डिस्कस किया है। तो b बराबर क्या कर दें, अंडर रूट 3 + √2 है। हाँ, 3 + √2 है, और यहाँ कितना है, 12 - 32 को लिख सकता हूं थोड़ा सा अगर चाहें। दरअसल जो 32 होता है ना, 2 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, मतलब 2 की पावर 5 होता है। अब यहां से चाहो तो 2 का 1, अगर हम जैसे वर्गमूल रूट के अंदर टर्म्स है ना, यहां से 1 2 निकाल दो, यहां से 1 2 निकाल दो, 2 दूना 4 √2 हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहे तो 4√2 लिख सकते हैं इसको, इससे थोड़ा आपको करने में आसानी हो जाएगी। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, समझिएगा। 3 से 12 का गुणा करें 36, 3 से इसको करिए -12√2। अब इसको छोड़ दी, इधर आइए, √2 का 12 से करिए +12√2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 गुणे √2 2 होता है, 4 दूना 8 होता है, इससे खत्म हो गया। 36 से 8 निकलेगा 28 होगा, 4 सते 28, 4 का मतलब 2 दूना 4 सते 28, 2√7 हो जाएगा। 2√7 है जो आपके सामने बी विकल्प में दिया है, करेक्ट आंसर आप लोग लगा सकते हैं। 2√7 यस करेक्ट है, राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग लिख लीजिए। अब इसमें तृतीय अनुपाती इसका पूछा है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये सब बातें एकदम तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही सब पूछता है सवाल आपकी परीक्षाओं में। 16 है, 24 है, और तृतीय अनुपाती मान लीजिए हमने सी लिख दिया। अगर आपने इसको ए कहा है, इसको बी कहा है, इसको सी कहा है, तो नियम क्या है बताओ, b² बराबर AC ही तो है, b² बराबर AC है। तो b की जगह आप 24 गुणे 24 लिख दें, बराबर 16 गुणे C कर दें। तो C बताना है, 8 दूना 16 है, 8 त्रिक 24 है, 2 से काटिए 12 है, 12 3 36 है। तो C बराबर कितना आ रहा है, 36 है। C बराबर बोलिए 36 है, C विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है। 36 आप लोग लगाएंगे, करेक्ट आंसर बनेगा। यस, नेक्स्ट आते हैं। अभी चौथा अनुपात, ये समानुपात का सवाल है, ठीक है, समानुपात का सवाल है, क्योंकि चौथा पूछ रहा है। सवाल में है 189
273 और 153 पूछ लेता है ऐसा, और चौथा पूछ रहा है, मतलब 4 पदों की बात कर रहा है, तो चौथा पद हमने डी रख लिया, ए बी सी डी। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, इसको डी। 4 पद समानुपाती कब होते थे बताएं? जब बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता था। मतलब 189 गुणे डी कर दीजिए बराबर 273 गुणे 153 कर दीजिए, कर दिया, ठीक है। चलिए अब आपको डी फाइंड करना है, ट्राई करिए कैंसिल हो जाए जिससे, और आसानी से 9 से कट रहा है, ये भी ये देखिए कौन कट रहा है, 5 3 9 से कट रहा है, 9 दूना 18 और 9 1 9, 9 से काटिए कितना हो गया, 9 1 9 9 37, 9 1 9 9 37, 17 9 153 होता ही होता है, सबको पता है। अब इसको काट के देखिए, 21 से जाएगा, 21 1 के 21 होता है, और 21 2 3 63 होता है, 3 बार जाए क्योंकि 6 3 होगा। तो डी बराबर आपके पास 13 गुणे 17 है, 17 तरीके 51, 1 हासिल 5, 17 के 17 5 क्या होता है, 22 होता है। तो डी बराबर 221 है, सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग लगा सकते हैं। सी आप सभी लोग यहां पर कंफर्म करिए जी, हाँ कंफर्म करिए, और सही से आंसर आपके सामने, यस, हाँ हाँ समझ रहे हैं, यस। चलिए देखिए अगले सवाल पर आइएगा, अगले सवाल पर क्या कहता है, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। 0.2 है, 0.12 है, 0.3 है का चतुर्थानुपाती आपसे पूछ रहा है जी। सब समझ का फेर है, ध्यान से पढ़िए बस केवल, ठीक है। 0.2 है, 0.12 है, 0.3 है, चतुर्थानुपाती मान लीजिए, फिर उसी तरह से डी है। नियम क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर है, तो लिखा जाए 0.2 इंटू डी बराबर 0.12 इंटू 0.3। अब आपको डी का मान निकालना है, चौथा पद 0.12 है गुणे 0.3 है, डिवाइड बाई आपके पास 0.2 है ना। दशमलव जैसे सेम स्थान पर यहां और यहां दिख रहा है, गायब कर दीजिए, इससे इसको भाग करिए तो कितना जाएगा, यहां पर पॉइंट लगेगा भाई, सिंपल सी बात है, 2 छंगे 12 होगा, गुणे आपका 3 है, 6 3 18 1.8 है ना, 0.18 हो जाएगा। एक सेकंड, यहां पर कितना हो गया, 0.0 कितना हो जाएगा, 06 ना, 0.06 है, गुणे आपका 3 है, 3 छंगे 18 है, तो 0.18 हो जाएगा। 0.18 आपका राइट सोल्यूशन है, जो आपको सी विकल्प में दे रखा है, करेक्ट आंसर जी, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा, 0.18 करेक्ट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़िएगा, अब सुनिए ध्यान से, इसको समझिएगा। जैसे इसने हमसे कुछ कहा है, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। इसने हमसे कहा है कि 12 16 6 के चतुर्थानुपात, 12 16 और 6 के चतुर्थानुपात को हमने चलो मान लिया, यहां पर डी मान लिया, या कुछ भी मान लो, मान लीजिए हमने पी मान लिया। ये 4 पद हैं, अगर ये समानुपाती हैं तो यहां से इसका हम चतुर्थानुपात सोच सकते हैं। जैसे सवाल में कह रहा, पढ़िए 12 16 6 के चतुर्थानुपात, और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, 4 है 6 है के तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात मान लीजिए हमने इसको कह दिया चलो x है, के मध्य अनुपात बताना है। मतलब एक तो 12 16 6 ये 3 पदों के आगे का चौथा अनुपात पूछ रहा है, दूसरा हमसे कहा 4 6 और x का तृतीय अनुपात, मतलब हम एक तरह से नॉर्मल प्रपोर्शन देख रहे हैं, एक तरफ से जो कंटिन्यूड प्रपोर्शन है उसको देख रहे हैं। यहां से हम चौथा निकालेंगे, यहां से तृतीय निकालेंगे, उनको आपस में कंबाइन करेंगे, रेशियो बनाएंगे। इसका चतुर्थानुपात निकालने के लिए बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होगा, तो 12 गुणे पी कर दीजिए बराबर 16 गुणे 6 कर दीजिए। पी बराबर क्या होगा, 16 गुणे 6 बटा 12, ठीक है। आ रही बात है समझ में, हाँ। कितना होगा, 6 दूना 12 है, नहीं 6 के 6 2 8 16 है, मतलब कुल मिला के 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया पी का मान। इधर चले आइए, तृतीय अनुपात आपको निकालना है। तृतीय अनुपात कैसे निकलेगा समझिएगा, ये 4 है 6 है x है, तो बाह्य पदों का गुणनफल बीच के पद के वर्ग के बराबर है, तो 6 का वर्ग बराबर कितना होता है, 4x हो गया, तो ये हो गया 36 बराबर 4x है, 4 से भाग करिए 9 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 9 हो गया। तो इस हिसाब से अगर दोनों का रेशियो बनाना है तो 8 9 का रेशियो बनेगा, डी विकल्प आपके सामने है। इसके चतुर्थानुपात इसके तृतीय अनुपात के बीच का अनुपात 8 और 9 का बनेगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं, और आशा करता हूं समझ में सबको आया होगा, ठीक है।
जैसे इसी तरह से देखिए यहां पर भी सेम उसी क्वेश्चन का पार्ट है, उसी तरह का पार्ट है जो हमने पीछे अभी बताया। क्या बताया था? 3 है 4 है 9 के चतुर्थानुपात, 3 है 4 है 9 के चतुर्थानुपात, 2 तथा 98 के मध्यानुपात के बीच का अनुपात क्या होगा? नहीं कर पाएंगे आप लोग? खुद बताइए सोच करके। जैसे एक है 3 4 9, इसका हमें तृतीय अनुपात मान लीजिए पी, चतुर्थानुपात मान लीजिए पी निकाला। अभी जैसे पीछे वाले में किया उसी तरह से निकलेगा पी, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। दूसरा 2 है 98 है के बीच का मध्यानुपात, मान लीजिए हमने x कर दिया। अभी मध्यानुपात भी निकालना हमने पीछे बताया था, वहां से p निकालो और यहां से x निकाले, उनका रेशियो बना दें। आप खुद सोचकर बताइए कर पाएंगे कि नहीं, क्लियर बताइए कमेंट करके, कर पाएंगे कि नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3p है बराबर 4 गुणे 9 है, p बराबर 3 से भाग करें, 3 तिया 9 4 तिया 12 है। ठीक है, इधर चले आइए, x का वर्ग है बराबर 2 गुणे 98 है, 2 गुणे 98 है। x बराबर, क्योंकि 98 दूना 196 होता है, 196 का वर्गमूल 14 होता है। अब चाहे तो फैक्टराइज कर लें, जैसे 2 है, इसे 2 दूना 4 गुणे 7 49 गुणे आपका कितना हो जाएगा 2, सॉरी 2 गुणे 49 होगा। 49 का वर्गमूल 7 है और 2 और 2 के साथ मिलकर 2 आएगा, 7 दूना 14 हो गया। क्लियर? अब आपको इनका रेशियो बनाना है, 12 और 14 का रेशियो बनेगा, काट दीजिए, 2 छंगे 12 होता, 2 सत्ते 14, 6 7 बनेगा, जो आपको बी विकल्प में दिया है। समझ रहे हैं? इस तरह से इसको ट्राई कर सकते हैं, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें। अब जैसे देखिए ये है, इसको देखिए पढ़ लीजिए, अभी 2-3 सवाल और हम करवा देते हैं तो ये वाला भाग पूरा हो जाए, जिससे कल इसके आगे हम कंटिन्यू करें नेक्स्ट क्लास में। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, 15 है 60 है 8 है और x है, कह रहा है समानुपात में है, ये समानुपात में है, और हमसे क्या कह रहा है कि x का मान आप बताओ क्या होगा। फिर बात वही होती है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। आप नहीं कर पाओगे आप लोग। 15 गुणे बताएं क्या होगा, x बराबर 60 गुणे 8 है, 15 चौके 60 है, 6 अठे 48, 4 अठे 32 है, x बराबर 32 है, x बराबर क्या है 32 है। बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 32 इसके लिए नोट करिएगा, एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने। एक देखिए बहुत शानदार सवाल होता है, ये आपको जरूर फेस करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों से भी ऐसे एक जूल में हम लोग पढ़ते समय देखते थे, हमारे सामने एक क्वेश्चन आया, बहुत ध्यान से देखिएगा, कंफर्म होगा। मुझसे कहा गया कि 6 है 7 है 15 है और 17 है, ये 4 पद दिए हैं, समानुपाती है नहीं ये लोग। इसने हमसे कहा कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि सभी पद समानुपातिक हो जाएं। प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि सभी पद समानुपातिक हो जाएं। तो हम जब स्कूल में अपने पढ़ते थे तो मानते थे प्रत्येक में x जोड़ा जाए, p जोड़ा जाए, x n जोड़ा जाए, अपने से सोचते थे। तो जिसको जोड़ते थे उसको लिखते थे 6 + n है, 7 + n हो जाए, 15 + n हो जाए, 17 + n हो जाए। फिर बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल से हम बराबर करते थे, तो जाकर के n का मान आता था। बट अभी हम करने लगेंगे तो बहुत ही टाइम टेकन होगा, मत करिए। अगर ऐसे करना तो छोड़ दीजिएगा सवाल। ठीक है, दूसरा कुछ लोग विकल्प रख के देखते हैं, विकल्प रखते हैं, 6 रखा, 6 6 12, 7 6 13 15, फिर बाह्य पदों का आंतरिक पदों से गुणनफल मैच कराते हैं, जिसमें बराबर होता है वही समानुपातिक होता है। ऐसे सोचते हैं, बट ये प्रक्रिया सही नहीं है, क्योंकि ऐसे रख के मान लो अंतिम विकल्प सही उत्तर हुआ तो मान लीजिए नंबर खूब सारे बड़े बड़े हो गए तो कितने का हम गुणा कर पाएंगे। एक तरीका मैं इसका एक बहुत बेहतरीन आपको बता रहा हूं, उसको फॉलो करिएगा तो आपका गलत कभी नहीं होगा, इतना तो भरोसा दिलाता हूं। और ये सवाल बहुत पूछा जाता है, अभी बीपीएससी में पूछा गया है, टीचिंग की सब परीक्षाओं में लगभग लगभग आता है। क्या है सुनिए, जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको करना क्या चाहिए, उसको जो बता रहा हूं ध्यान सुनिएगा। 6 7, जैसे 6 7 का अंतर करिए, कितने का होगा बताएं। यहां पर जैसे हम लोग यहां पर जैसे कभी भी ऐसे सवाल आए तो हम ट्राई करें, जैसे मैं आपको बता रहा हूं उसी तरह सोचिए। 6 7 का अंतर करो 1 आया, 15 17 का अंतर करें 2 आया। ठीक है, ये अंतर कर दिया। फिर क्या करेंगे, 2 को ले जाकर 6 से गुणा करें 12 हो गया, 1 को ले जाकर 15 से गुणा करें 15 हो गया। मतलब ये रेशियो एक तरह से बन जाता है, पहले इसका डिफरेंस किया, इसका डिफरेंस किया। ठीक है, इसका डिफरेंस 1 का है, बड़े से छोटे को घटाना चाहिए जब भी डिफरेंस हो। 15 17 से 15 का 2 है, इस अनुपाती भाग से इसके पहले पद में, इस अनुपाती भाग से इसके पहले पद में गुणा किया।
इनके अनुपाती पदों का योग करिए कितना है 3 है, और इसका क्या है यहां पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका अंतर करिए तो कितना हो जाएगा यहां पर, 1 सेकंड, इसका अंतर करिए 1 है, इसका भी अंतर करिए 3 है, 1 बराबर 3 है। 1 बराबर 3 ही आपके लिए वह संख्या है जो प्रत्येक में जोड़ने से यह सभी चारों पद आपके समानुपाती हो जाएं। आइए मैच करवा दें। नंबर था 6, नंबर था 7, नंबर था 15, नंबर था 17। चलिए सब में 3 जोड़ दीजिए, 6 3 9, 7 3 10, 15 3 18, 17 3 20, 20 9 180, 18 हम में 180, तो इसलिए राइट सोल्यूशन डी। बिल्कुल सोचो चौथे ऑप्शन पे जाके मैच करता, कितना बढ़िया प्रोसेस है। पहले से दूसरे का अंतर, तीसरे से चौथे का अंतर कर लिया, इस सेकंड रेशियो भाग से इसके पहले पद में, पहले रेशियो भाग से इसके पहले पद में गुणा किया, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, अनुपाती पदों का डिफरेंस 1 है, 1 का मान ही निकालना है। हो सकता है कभी डिफरेंस 2 आए, तब भी आपको 1 का मान निकालना है। तो ऐसा करने से सवाल आपका हल हो जाता है, और इस तरह के सवाल हमेशा आपके सॉल्व हो जाते हैं। जरूर आप इसको ट्राई कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बता दें, ठीक है। जैसे मैंने इसको बताया, मैं एक सवाल आपको चाहूंगा कि होमवर्क में देके जा रहा हूं, आप में जितने लोग कर सकते हैं इसको जरूर करके हमें आंसर करिएगा। बाकी आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। कोई डाउट हो तो लिखिएगा। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।